हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और अभी हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th हो या 11th हो, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसको कि हम लोग रूल वाइज पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखिए पहला रूल क्या है। अगर डेरिवेटिव मुझे कांस्टेंट नंबर का नहीं, कांस्टेंट वैल्यू का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कितनी बड़ी वैल्यू रहे। अगर डेरिवेटिव कोई फंक्शन दिया गया है जिसका डेरिवेटिव अगर मुझे फाइंड करना है और वो फंक्शन में वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू दिया गया, साथ में और कुछ भी नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पहला रूल है जो कि बेसिक है, आपको जानना चाहिए। देखिए डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए डी बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसी तरीके से देखिए डी बाय डी एक्स -12, ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं क्या दिया गया, वैल्यू क्या दिया, ये तो ऑलरेडी जीरो दिया गया है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, डी बाय डी एक्स क्या चीज का निकालना है, क्या चीज का डेरिवेटिव निकालना है, 1000 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी आपके जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बेसिक को बेहतर करते हैं। डी बाय डी एक्स क्या निकालना है, पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 समथिंग ऐसी होती है। ठीक है, मीन्स कि ये क्या है 3.14, जो कि ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स 7+3। 7+3 क्या होता है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7+3 क्या हो जाएगा, 10। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज विल बी अ जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 टू द पावर 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, डी बाय डी एक्स और पावर 3 मीन्स कि ये क्या है, 8 है। और कांस्टेंट यहाँ पे भी निकल के आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स √16। √16 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, जिसको कि और सिंप्लीफाई करके अगर हम ऐसे लिख दें डी बाय डी एक्स और ये क्या हो जाएगा 4 और ये भी क्या होता है, जीरो। क्लियर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स 9999, कितनी भी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही फर्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन का। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। इसमें कुछ वेरिएबल्स करके भी आता है। ठीक है, इसमें हो सकता है एक दो रूल मिक्स हो और भी, लेकिन हम लोग 1 बाई 1 ही करके रूल को पढ़ेंगे और बेसिक और बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, डी बाई डी एक्स 5x। ठीक है, एक चीज और, हमेशा x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, ये याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव देखा जाए तो 5। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ गया, 5। तो डी बाई डी एक्स 5x का डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, 5, क्योंकि x क्या है, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है और ये कांस्टेंट नंबर था तो 5 इंटू 1 आपका 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स 7x²। ठीक है, ये पावर रूल से आप लोग सॉल्व करेंगे, x टू द पावर 2 है, नीचे आएगा तो 7 के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और x टू द पावर 2 था, एज इट इज यहाँ रखेंगे और यहाँ से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या आ गया, 14, और x टू द पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मीन्स की 14 x टू द पावर 1 मतलब कुछ नहीं, 1 रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो 14x जो है वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी बाई डी एक्स 3x² प्लस 4। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ पे देखिए दो पार्ट है, एक पहला पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। ठीक है, तो आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे तो पता है कि कांस्टेंट पार्ट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है ना, कितना भी बड़ा वैल्यू है कांस्टेंट अगर पार्ट है वो, ठीक है 4, तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है और प्लस करके जीरो ऐड करेंगे, जो कि कोई मतलब है नहीं, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव निकाल देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए इसको चाहे तो हम दो पार्ट में भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या होगा,
3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पावर है वो नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x टू द पावर 2 है, तो पावर में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग। प्लस के साथ यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। यहाँ देखिए क्या निकल के आ जाएगा, 6 x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 1 प्लस 0, ठीक है। और 6 टू द पावर 1 क्या होता है, 6 टू द पावर x टू द पावर 6 x टू द पावर 1, यानी कि x ही हो जाएगा। और यही आपका क्या है, आंसर, यानी कि 6x जो है वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 बाई 1 भी करके आप देख सकते थे। पहले फर्स्ट पार्ट में क्या था, 3x, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, 2x 3 मल्टीप्लाई बाय 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। और यहाँ x टू द पावर 1 है, मतलब कि कोई बात नहीं है, किसी भी चीज का पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आंसर निकल के आ गया 6x। और दूसरे का देखेंगे, दूसरे चीज का अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ डी बाय डी एक्स, क्या चीज का, 4 का, तो वो एज इट इज क्या हो जाएगा 0। अब दोनों पार्ट को ऐड कर दीजिए, 6x प्लस 0, जो कि आपका आ जाएगा क्या, 6x ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी बाई डी एक्स 10 प्लस एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे भी अगर दो पार्ट हम देखें, अगर ऐसे लिख लें हम इस क्वेश्चन को, डी बाय डी एक्स ऑफ 10 प्लस डी बाय डी एक्स एक्स का, ठीक है, यही तो है, यही चीज तो है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव पहले ही बता दिए 1 होता है, यानी कि 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 ही क्या है आपका आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है, बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा और आपका कंसेप्ट और बेहतर होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं बेसिक से ही हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए मैं इसी तरीके से बताऊंगा, बहुत छोटे लेवल पे आके बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाए और लंबे समय तक याद रखें, भूले नहीं, ठीक है। अभी देखिए पावर रूल पे मैं क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पावर रूल में क्या करना होता है, देखिए x टू द पावर n है ना, तो n को नीचे लेके आइए, n को नीचे लेके आइए, x के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और n जो भी दिया गया है उसमें -1 कर लीजिए, यानी कि जो भी पावर है उसमें -1 कर लेना है। देखिए x टू द पावर n है, सॉरी x टू द पावर n है, यहाँ तो -1 होगा ही होगा, और ये जो n है वो यहाँ आके लग जाएगा, ये पैटर्न आपका क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट हो रहा है, देखिए n में -1 तो यहाँ होगा, और साथ में n कहाँ आएगा, नीचे जो भी बेस पे वैल्यू दी गई है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, यही होता है पावर रूल। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, x टू द पावर 2 दिया गया है, ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या है x है, तो x तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 2 जो ऊपर पावर में था वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x टू द पावर 1, जिसको हम 2x लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, पावर रूल में क्या करना होता है, जो भी पावर दिया गया है उसको आप जो भी यहाँ पे दिया गया है वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, और उस पावर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए n यहाँ आके n इंटू एक्स हो गया, और n में -1 हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं x टू द पावर 5, यानी कि 5 नीचे आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x, 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया, और 5 यहाँ पे गिवन था जिसमें कि 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4, और यही आपका क्या है आंसर है, या कह सकते हैं सॉल्यूशन है। 5x टू द पावर 4 पावर रूल के हिसाब से सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, 5x टू द पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x टू द पावर 10 है, ठीक है, तो 10 नीचे आएगा तो 10x बन जाएगा, और 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x टू द पावर 9, और यही आपका क्या है आंसर है। आई होप आपका बेसिक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -3, यानी कि -3 या नीचे आएगा, ठीक है, तो -3
एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो -3x। अभी देखिए -3 में -1 करेंगे, ठीक है, तो -3x टू दी पावर -3 -1 जो कि आपका हो जाएगा -4, और यही आपका क्या है सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और 2-4 क्वेश्चन इस पे देखते हैं, क्योंकि इस रूल का हमेशा आपको यूज करना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 1/2, 1/2 दिया है, 1/2 नीचे आएगा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के साथ। क्लियर? जो भी पावर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 1/2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, x यहाँ रहेगा, 1/2 -1 जो कि क्या हो जाता है 1/2 ही होता है। आधे में से एक को घटाएंगे तो आधा बचेगा ना, यानी कि x टू दी पावर 1/2, यही है आपका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, x टू दी पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 3/2 नीचे आएगा, x के साथ मल्टीप्लाई आएगा, 3/2 में -1 करेंगे। क्लियर? -1 कर दिया। अब देखिए 3/2 है क्या, 1.5 है, 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5 में से 1 घटाएंगे यानी कि 0.5 यानी कि 1/2। यहाँ पे भी आपका क्या निकल के आ गया 3/2 और x टू दी पावर 1/2, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 7, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं x टू दी पावर 7 है तो क्या होगा 7x और 7 -1, यही होगा। 7 नीचे आ गया तो 7x हो गया, और x टू दी पावर 7 था तो 7 में क्या होगा 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7x टू दी पावर 6, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि पावर रूल को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे इस वीडियो में अभी तक जो देखे हैं। चलिए नेक्स्ट और 2-3 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। x टू दी पावर -1, ठीक है, तो -1 नीचे आएगा तो -1x होगा, और यहाँ पे x टू दी पावर -1 था जिसमें कि फिर -1 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा -1x, और -1 और -1 आपका हो जाता है -2, जिसको कि हम लोग देखिए -1x तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे -x लिख देंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। ये तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, रिपीटेड है, इसको हटा देते हैं। x टू दी पावर 1/3, इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए क्या होगा, ये 1/3 नीचे आएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1/3 में से -1 करेंगे, 1/3 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो ऐसे भी कर लीजिएगा बच्चों की तरह, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम बराबर करेंगे, 3 हो जाएगा, तो 1/3 -3/3, ठीक है, जो कि हो जाएगा -2/3। क्लियर है? ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्या निकल के आ गया 1/3 और x टू दी पावर -2/3, और यही आपका क्या है आंसर है। तो कभी भी अगर पावर में आपको ऐसे लगे कि 1 सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे बेसिक लेवल पे कर लीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके समझाने के लिए ऐसे किया हूँ, नहीं तो मुझे पता था कि क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए कांस्टेंट मल्टीपल रूल, मतलब एक वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा रूल रहेगा, पावर रूल वाला क्वेश्चन उसके साथ में ऐड रहेंगे, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ दिख रहा है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कौन सा है पावर रूल, यानी कांस्टेंट और पावर रूल दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसे आएंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अंदर में, ठीक है। कैसे भी समझिए, बस समझते रहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4x², ठीक उसी तरीके से पावर रूल से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। पावर रूल में पहले हम लोग बस इसको देख रहे थे, साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी रहेगा, तो यही होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है। क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय x² का डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे क्या आएगा 2x आएगा, और 2 -1 हो जाएगा। क्या यही पढ़ते आ रहे हैं ना अभी तभी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 2 8 हो जाएगा, और x टू दी पावर 2 -1 क्या हो जाएगा 1, और 8 की पावर 8 x की पावर 1 है यानी कि x ही हो जाएगा, और यही आपका क्या है
आंसर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी बाई डी एक्स 10x टू द पावर 5। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई के साथ इसका डेरिवेटिव करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5x और 5 तो था यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं पावर रूल यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यही तो मैंने अभी इसके पहले किया ना। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 और x टू द पावर 5 -1 जो कि हो जाता है 4 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स 7x टू द पावर 3। यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे, 7 को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई में क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि नीचे 3 आएगा, 3x बनेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x और 3 -1। ठीक है, अब देखिए 7 3 से कितना हो जाएगा 21 और x टू द पावर 3 -1 जो कि हो जाएगा 2 और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स 3x, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स कि क्या रहा होगा 1 रहा होगा, x टू द पावर 1। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर ये इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए 3 तो एज इट इज वैसे ही रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है, मीन्स कि 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 और यही आपका क्या है आंसर है। तो ये बेसिक वीडियो था डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े थोड़े लेवल को हम बढ़ाते रहेंगे और अपने बेसिक लेवल से ही हायर लेवल तक जाएंगे, जिससे कि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।